हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी बहुत बढ़िया हैं। और आज का ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये मंडे का है और थोड़ा लेट आपके पास आएगा, तो कोई बात नहीं, देख लो। और कैसा लगेगा ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो बस जी, मेरी बेटी ने इतना प्यारा सा गायत्री मंत्र सुनाया है कि आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा ये। तो वही है, सुबह उठ गई थी अपना 5 सवा 5 बजे, और वही जो डेली का रूटीन है वो मैंने किया। सुबह बनाए भिंडी की सब्जी और पराठे, हमारे लिए रोटी। तो बस यहाँ पर हनी तो जा चुका है, और मेरी बिटिया रानी भी बस जाने की तैयारी कर रही है, और इसके पापा भी उठ चुके हैं। तो अब यही है कि बेटी को तैयार करने के बाद ना मैं वापस अपने किचन में चली जाती हूँ और फटाफट से अपने काम निपटाती हूँ बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए। और सुबह के टाइम ना मैं मोबाइल बहुत कम लेती हूँ। जिस समय मैं चाय पीती हूँ ना, बस उसी समय मोबाइल लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मोबाइल लूँगी तो फिर मैं उसमें ही काफ़ी देर तक बैठी रह जाऊँगी। यही होता है ना। तो घर का काम निपटाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपना पूरा जो किचन है बातों ही बातों में सारा क्लीन कर लिया है। और बस यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर दें ना, जितने भी बर्तन होते हैं वो सारे के सारे हैंड टू हैंड वॉश कर लेती हूँ। ये क्या हुआ? ऐसा हो जाता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा पक्का। तो कभी होता है ना, बर्तन धड़ाधड़ ऐसे ही गिरते हैं। यहाँ मेरी बिटिया रानी और उसके पापा भी चले गए हैं, तो बस हो गया है अब मेरा यहाँ पर क्लीनिंग का काम स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जितने भी ये सामान फैला के गए हैं ना, वो सारा का सारा समेटा है। और सोफ़े, पता नहीं बच्चे कैसे बैठते हैं, मुझे समझ में नहीं आता सोफ़े में ऐसे कैसे बैठा जाता है, ये कि पूरा का पूरा जो कवर है वो आगे को आ जाता है। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कैसे बैठते हैं ये लोग, जो कवर ख़राब हो जाता है ना? आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया, और नहाने से पहले मैं झाड़ू लगाना पसंद करती हूँ। नहाने के बाद बिल्कुल भी झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि पसीना आ जाते हैं ना, पंखा बंद रहता है। इसलिए तो बस फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगा के अपना काम करके पूरा चली गई मैं नहाने के लिए। अब भगवान जी को थोड़ा सा हाथ जोड़ लेती हूँ। बहुत बड़ी पूजा पाठ मुझे नहीं आती है, बस सिंपल सा भगवान जी को मन से याद करके ना हाथ जोड़ लेती हूँ। और बस अब पेट पूजा भी तो करनी है ना, तो बस यहाँ पे कर ले रही हूँ अब मैं नाश्ता। हेलो जी, तो बज गए हैं 11:30, और मेरा ना सारा काम ख़त्म हो चुका है, और 12 बजे मुझे मीहू को लेने के लिए जाना है। तो अभी मैंने ये ना, मेरी एक साड़ी थी, और ये साड़ी का पल्ला है, और ये वाला देखा होगा आपने, मैं एक सूट पहनती हूँ ऐसा, है ना? तो ये मेरी साड़ी थी, पल्ला है ना इसका, इसका मैं एक सूट बना दूँ। तो सिलाई वगैरह ना मुझे आती है। सिलाई आती है, बट ना टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, तो इस वजह से मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ। और ना फिर अब मुझे ना थोड़ा अफसोस भी होता है कि जब मैं कुछ सिल ही नहीं पाती हूँ तो मेरी सिलाई आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं टेलर को ही देती हूँ अपने कपड़े। हाँ, थोड़ा सा फिटिंग वगैरह कुछ करना हो तो ये छोटे छोटे काम नहीं देती हूँ मैं बाहर, ये मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, होता है ना, जो चीज़ हमें आती है हम उस चीज़ के पैसे बाहर देते हैं, दुख तो होता ही है, लेकिन फिर बात वही हो जाती है कि टाइम टाइम नहीं है। टाइम, एक घर के काम हो गए सारे, ऊपर से बच्चे हो गए, और उनकी पढ़ाई वगैरह हो गई, और अब वाईटी भी हो गया, है ना? तो टाइम की थोड़ी सी कमी हो जाती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरा कपड़ा, ये साड़ी का बचा हुआ है ना, मैं सोच रही हूँ एक ना लाइनिंग लेके आ जाती हूँ, अस्तर लेके आ जाती हूँ, और थोड़े थोड़े दिन में थोड़ा थोड़ा करके ना इसका एक कुर्ता बना देती हूँ, जो कि मन में भी थोड़ी सी मुझे सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ, मुझे सिलाई आती है तो चलो मैं कुछ कर रही हूँ, है ना? अभी तक मीहू के लिए मैंने आज तक एक भी कपड़ा नहीं बनाया है, बल्कि मुझे सारे कपड़े बनाने आते हैं बच्चों के, जिस जिस तरह के होते हैं ना। तो बहुत दुख होता है मुझे कि मैंने मीहू के लिए आज तक कुछ भी नहीं बनाया, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं बनाया। पता है, मेरी भतीजी है ना, तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं अपनी भतीजी के लिए बनाया करती थी। जैसा अच्छा लगेगा, देखो शाइनिंग वाला है ना, प्यारा लगेगा। और जब बन जाएगा ना फिर मैं तब भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है मैं एक दिन में इसे बना पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत है, टाइम का तो बहुत ही पता है। मैं वाईटी पे भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि घर और बच्चों और उनकी पढ़ाई में इतना टाइम निकल जाता है ना। तो होता ही है, समझते हैं, सभी समझते हैं। तो जी, चेंज कराऊंगी मैं इस वाले टिफ़िन को, और
क्योंकि ना ये लोग ना टिफ़िन ले तो जाते हैं ऑफिस, लेकिन इनको पता नहीं होता कौन से सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं, कौन से चलते हैं या नहीं चलते। इनका जो लिड होता है ना वो बहुत बेकार होता है। जो कट कट करने वाले लगते हैं ना चारों तरफ से बंद करने वाले, वो वाले लिड ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब ये टिफ़िन ना मुझे चेंज कराने के लिए जाना है, तो इसलिए पहले मैं मीनू को स्कूल से लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी इसको चेंज कराने के लिए। तो जी आ गई हूँ मैं, और मैंने दाल चावल बना लिए हैं और इसमें लगा दिया मैंने तड़का। और साथ में ना मैंने ये हरी वाली मिर्च मसाले वाली बनाई है, देखो दिख रही है ना, हाँ ये तो बहुत टेस्टी लगती है, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। तो अब मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। और मेहू खाना देना है, अभी तो खाना मांग रही थी। क्यों? चलो थोड़ी देर में खा लेना, अभी भैया भी आएगा। दे दूँ? ये देखो मेहू क्या बनी हुई है, रोज यही कपड़े पहनती है, रोज यही करती। ये क्या कर रखे है इसने, हाल देखो। सुबह मैंने ये सारा साफ किया है, आपने ये फिर से गंदा कर दिया। और ये क्या है, बाल है? मेहू के बाल है, कितने लंबे बाल है। चलो मैं मेहू को खाना दे देती हूँ पहले। कटोरी में नहीं ना? हाँ हाँ कटोरी में ही दूंगी, डोंट वरी। तो जी ये डन हो गई है मिर्च, और काफ़ी अच्छी लगती है ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ऐसे रख देती हूँ। तो जी मिर्च भी डन हो गई है, खाना भी डन हो गया है, सारा काम हो गया है। तो व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं व्लॉग को। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फॉरगेट, बाय।